हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अभी रिसेंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आया है वैकेंसी, खास करके तीन पोस्ट के लिए आया है आपका। डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी, और यांत्रिक के लिए। यांत्रिक में भी अलग अलग पोस्ट हैं, बट बेसिकली आपको फर्स्ट क्या प्रेफरेंस, क्या सबसे पहले आपको देना होगा सेक्शन वन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डीबी वाले हैं, ठीक है, उसके बाद जीडी वाले हैं। तो डीबी और जीडी या फिर यांत्रिक कोई भी एग्जाम दो तो आपको सेक्शन वन तीनों एग्जाम में पहले क्रैक करने होंगे, उनके बाद सेक्शन टू देना है, तो किसी को सेक्शन थ्री फोर फाइव देना है। तो गाइस सेक्शन वन जो है सभी को देना है, ये तो चीज पता है आपको, बट डीबी वाले को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन वन देना है। तो गाइस सेक्शन वन क्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये जो है सेक्शन वन, अगर पहले तो सेक्शन वन होगा यही आपका खराब चला जाता है, बहुत ज्यादा खराब, तो सेक्शन टू में आप अच्छा स्कोर करके भी क्या कर लोगे, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको सेक्शन वन का 30 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है ना। अगर सेक्शन वन में आपका 30 नंबर नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फेल कर दिया जाएगा आपको। ठीक है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के, बाकी एससी एसटी वालों को 27 मार्क्स लाने होंगे। तो गाइज एक कंप्लीट मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा, यहाँ पे स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेक्शन वन को इजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। बट उसको बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इंडियन नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आर्मी एज एन ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो एनडीए का एग्जाम दो। और एनडीए के लिए रिसेंटली आपने अगर फॉर्म अप्लाई भी किया तो एक न्यू बैच अनअकैडमी पे लॉन्च हुई है, अचीवर्स, ठीक है। ये जो टीचर्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पिछली बैच के बहुत 200 से भी अधिक बच्चों ने इनसे पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर रखा है। तो मैं यही आपको एक रिकमेंड करूंगा कि इस बैच में देखो, आज ही से ये बैच क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है, मतलब बैच की स्टार्टिंग हुई है 23 दिसंबर से, और ये 23 मार्च तक चलेगा, मतलब 90 डेज का ये कंप्लीट एक बैच है। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जाओ इसमें जाके एक बार एनरोलमेंट लो, अगर आपने एनडीए के लिए अप्लाई कर रखा है तो, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर एक तो ये बैच आपको मैंने बता दिया, एक और बैच है जो अशोक का, ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है, मतलब गोइंग ऑन, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, ये 16 मार्च तक ये चलेगा ये बैच, ठीक है ना। अगर आपको जल्दीबाजी है कि पहले खत्म करना है, तब आपको ये वाला बैच में जाके इनरोलमेंट ले सकते हो अभी भी, बट ये जो है जो 23 दिसंबर से 23 मार्च तक चलेगा, वो अभी आपके लिए न्यू है। बट इसमें इनरोलमेंट लेना चाहते हो, फिर सोच रहे हो कि 10% डिस्काउंट ले ले, तो भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस इनरोलमेंट लेते टाइम जो आपको रेफरल कोड मांगेगा, उसको ए टू जेड स्टडी को क्या कर देना है भाई, आपको यहाँ पे एज अ रेफरल कोड यूज कर लेना है, ठीक है ना। किसको, ए टू जेड स्टडी को। तो ए टू जेड स्टडी के आपका रेफरल कोड है, यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ए टू जेड स्टडी 10% ऑफ, इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ए टू जेड स्टडी में। ठीक है, ये रेफरल कोड यूज करते हो तो। अब गाइस हम बात करते हैं ये कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्जाम जो है इस बार बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वन के लिए और फिर सेक्शन टू के लिए, इसके अलावा सेक्शन थ्री फोर के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब पढ़ाता नहीं हूँ, नहीं खुद मैं पढ़ा हूँ। बट सेक्शन वन सेक्शन टू को मैं क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा सा एक ट्रिक बता सकता हूँ कि क्या सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना चाहिए, तब जाके आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम देखो किसका वेटेज ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाएंगे, और मैथ कैसा, सेक्शन वन में 10th लेवल तक के, वही जो आपको एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही जो आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे मैथ्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जनरल कंपटीशन के जो मैथ्स होते हैं। तो आपको क्या चैप्टर्स होगा, वही सारे चैप्टर्स, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, यही सारी चीज होंगे, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, पार्टनरशिप होगा, यहाँ तक इवन एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एडवांस मैथ से भी बेसिक पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से भी। मतलब कुल मिला के अगर हम देखा जाए, अगर आपको ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में नहीं मालूम है, तो या तो आप एसएससी की सिलेबस फॉलो कर लो। देखो एसएससी की मैथ की जो होती है ना, आप सिलेबस फॉलो कर सकते हो। ये आपको एसएससी सीजीएल वगैरह नहीं छूनी है, आपको एसएससी में क्या छूना है भाई, एसएससी सी एच एस एल, ठीक है। ये जाके इसकी प्रीवियस ईयर को बनाओ, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे आपको 60 में से 20 क्वेश्चन मैथ के हैं। अगर मैथ्स खराब करके जाते हो तो फिर सेक्शन वन निकलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो इतना समझ लो, मैथ्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्योंकि मैथ ऐसा मतलब चैप्टर है आपका या फिर सब्जेक्ट है, अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़ के चाहते हो तो 20 में 20 स्कोर कर सकते हो, किसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है, बस फॉर्मूला याद है, थ्योरी याद है, तो फटाक से सॉल्व करके 20 क्वेश्चन को आप लोग आंसर सही सही कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा मैथ के लिए, आप सी एच एस एल जो कि एसएससी एग्जाम लेती है, इसकी प्रीवियस ईयर की मैथ बनाओ। एसएससी एमटीएस में जो मैथ्स पूछे गए हैं पिछले 2 साल के अंदर,
इसके क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि आपको कोस्ट गार्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो पता है आपको, मिलने वाले नहीं है, मिलता भी नहीं है। तो आपको इन सभी एग्जाम से क्वेश्चन बनाओ, या फिर एयरफोर्स का क्वेश्चन बनाते, बट एयरफोर्स का भी क्वेश्चन वाई ग्रुप का मिलता नहीं है आपको। ऑनलाइन एग्जाम वाला होता भी है तो क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, बट CHSL MTS के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मार्केट में भी है, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा SSC GD की जो एग्जाम होती है ग्राउंड ड्यूटी की, उसकी भी क्वेश्चन बनाओ। ये सभी क्वेश्चंस आपको मैथ में काम आएंगे। अदरवाइज आप रेलवे का क्वेश्चन बनाओ, जैसे रेलवे NTPC के क्वेश्चंस है, ग्रुप डी के क्वेश्चंस है मैथ्स वाले, ये सभी मैथ्स बनाओ। बट कोशिश करना ज्यादातर इंग्लिश में बनाने की कोशिश करना, हिंदी मीडियम में नहीं। क्योंकि कोस्ट गार्ड पहले हमेशा क्या लिखा है भाई, CGI जो है क्या कर रखा है, पहले से इंग्लिश में एग्जाम लेता था, और इस बार जब से ऑनलाइन इस बार किया एग्जाम, तो नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चीज मेंशन है नहीं कि आपको इंग्लिश में लेगा कि हिंदी में। तो बस मोस्ट प्रोबेबली आपको लेना क्या है, ये सोच के चलना है कि 99% कि आपको ये एग्जाम इंग्लिश में ही कंडक्ट करा दे। बट ऐसा देखो, और बट ये चीज क्लियर है कि जब जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हैं, बट आपको ये सोच के नहीं चलना है कि हिंदी में ही होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वो। ठीक है ना, आपको मैं ई बुक दूंगा, बहुत जल्द देने वाला हूँ, बस रेडी हो जाए, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं हमारी पूरी टीम। अभी यहाँ पे देखो मैथ की तो हो गई यहाँ पे। उसके बाद साइंस क्या करना है, साइंस भी देखो क्लास 10th के लेवल का पूछ रहा है यहाँ पे। तो साइंस के लिए आपको ल्यूसेंट बुक को फॉलो कर लो, एनफ होगा। और हाँ, जो 10th की जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते थे कुछ इसमें जो होता था ना आपको, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के एक दो इक्वेशंस वगैरह, इन सभी चीजों को याद करके रखना। ठीक है ना, कभी पूछ देता है ना, न्यूट्रॉन का पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन का पूछ देगा, बताओ वैल्यू क्या होगा, मतलब भार कितना होगा, ये सब चीजें आपको पूछ देता है उस समय इक्वेशन से रिलेटेड। तो साइंस से ये रहा। बाकी जो है, ये जो 10 का रेशियो तो मैं आपको बता दूं, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 to 4 क्वेश्चन रहने वाले फिजिक्स से, 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे वायु से, और जो बाकी बचे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रहते हैं कहाँ से भाई, वेट वेट, 2-3 क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम ही रहता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको साइंस में क्या फोकस करना है कि आपको फिजिक्स ज्यादा ध्यान देना है, कुछ बायो पे ध्यान दे लेना है, उसके बाद केमिस्ट्री पे ध्यान देना। ठीक है, चलो इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ते आए हो वो पढ़ते रहो। और इसकी प्रैक्टिस सेट्स के लिए कहाँ जाना है आपको, इसकी प्रैक्टिस सेट्स भी आपको वही सब उठाने, SSC की प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको बताया, CHSL MTS और GD, यही सब आप प्रीवियस ईयर उठाओ। उसके बाद इंग्लिश का देखो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको सेक्शन 1 की, आपको मैं बहुत जल्द 20 प्रैक्टिस सेट्स की एक ई बुक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा, 20 प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए एनफ होगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, अभी 1 सप्ताह। फिर रीजनिंग आपको क्या करना है, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आपको वही SSC रेलवे वाली रीजनिंग बनाते रहो, बट थोड़ा सा नॉन वर्बल पे ध्यान देना, आपका हो जाएगा, और कुछ मैं अभी करा दूंगा आपको। जीके में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, 5 है, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ते रहो, और नॉर्मल जीके पढ़ते हो वही पढ़ते रहो, बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना जीके पे। सेक्शन 1 तो आपका इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रहा सेक्शन 2, आपको मैथ एंड फिजिक्स पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 12th लेवल के रहेंगे। तो जो आप एक्स ग्रुप के लिए पढ़ते हो, या फिर आप एक्स ग्रुप के लिए नहीं भी पढ़ते हो, अगर आप फिर भी आपने GD अप्लाई करने के लिए ठान लिया है, तो देखो इसके लिए फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप बस कुछ करना नहीं है, 12th क्लास के अगर नोट्स बचा के रखे हो अभी तक, ठीक है ना, तो जाके एक बार रिवीजन कर लेना, और कुछ कुछ जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते थे ना 12th में, वो सभी सॉल्व करो। ठीक है ना, मैथ्स और फिजिक्स इतने लिए एनफ है, तो वही सारे थ्योरीज को पढ़ते रहो, और कुछ यूट्यूब पे कौन टीचर पढ़ाते हैं 12th की मैथ्स वो पढ़ लो, फिजिक्स जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ लो। ये इजिली क्रैक कर लोगे आप लोग, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं होता और बेसिक होता है। और एक चीज ध्यान दो, जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो इस बार हर साल से इस बार कोई मतलब स्टूडेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन था तो सबका क्या होता था, एडमिट कार्ड नहीं आता था, बट ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करने वाले हैं, और एडमिट कार्ड सबका आएगा, बिकॉज पहले 0 रुपए लेते थे ये लोग कोस्ट गार्ड वाले, और इस बार 250 ले रहे हैं, फोकट में नहीं ले रहे हैं, सबका एडमिट कार्ड देंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप एग्जाम क्रैक करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, अब इसमें 12th में 10th में कितना परसेंटेज है उससे कोई मायने नहीं रखता, एडमिट कार्ड सबका आएगा। ठीक है ना, तो इस पे लग जाओ। बाकी सेक्शन 3-4 जो है आप डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो, आपको तो नॉलेज होगा इसका, मुझे है नहीं क्योंकि मैंने किया नहीं है। ठीक है ना, तो गाइस इस चीज पे ध्यान देना जरा, और मुझे जितना इंपॉर्टेंट चीज लगा आपको बताने के लिए मैंने आपको आगाह कर दिया, बाकी आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, कोर्सेज की जो मैंने आपको बताई थी, अचीवर्स, अशोका, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।